आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, क्या किसी व्यक्ति के सफल होने में उसके हालात मायने रखते हैं या नहीं? इसका जवाब आपको यह वीडियो देखकर खुद ब खुद पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जो खुद तो चल नहीं पाती लेकिन लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन देती है। इनका शरीर तो काम नहीं करता लेकिन उनका इंस्पिरेशन जरूर काम करता है। अपने देश में ये आयरन लेडी के नाम से मशहूर है। हम बात कर रहे हैं मुनीबा मजारी की। उनका जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एक बलूच परिवार में हुआ था। बलूच परिवार में एक ऐसी प्रथा है कि बलूच परिवार में जन्मे बच्चे अपने माता पिता से ना नहीं बोल सकते। उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर उनके पिताजी ने उनकी शादी करनी चाहिए और उन्होंने यह बात स्वीकार करते हुए शादी के लिए हाँ बोल दिया कि पिताजी, अगर मेरी शादी से आपको जरा सा भी खुशी मिलती है तो मैं यह शादी कर लेती हूँ। उसके बाद उनकी जिंदगी वैसे की वैसी चलती रही और एक बार क्या हुआ, शादी के 2 साल बाद वह और अपने पति के साथ एक कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। तो कार से जाते हुए उनके पति की नींद लग जाती है, उनकी कार अनबैलेंस हो जाती है। जैसे कार अनबैलेंस होती है, उनके पति तो गेट खोलकर कूद जाते हैं, लेकिन मुनीबा मजारी उसी कार में बैठी रहती हैं और कार जाकर खाई में गिर जाती है। इस भयानक एक्सीडेंट में उनका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है और 2.5 घंटे बाद अस्पताल में पहुंचती हैं और महसूस करती हैं कि मेरा पूरा का पूरा शरीर टूट गया है। डॉक्टर इलाज करता है और इलाज के दौरान डॉक्टर बताता है कि आपका पूरा कमर से नीचे का पूरा शरीर पैरालिसिस हो गया है और आपका पूरा बॉडी में कम से कम 50% हड्डियां टूट गई हैं। और 2.5 घंटे ऐसे 2.5 महीने तक उनका इलाज चलता रहता है और डॉक्टर एक दिन आकर उनसे कहता है कि मैंने सुना है आपको पेंटर बनना था, लेकिन मुझे बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि अब आप कभी पेंटर नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर, ऑल राइट। अगले दिन दुख तो उनको जब होता है जब अगले दिन डॉक्टर आता है और कहता है आप कभी मां नहीं बन सकते। उनके परिवार में ऐसा मानना था कि कोई भी महिला अपूर्ण होती जब तक कि वह मां ना बन जाए, उसका जीवन अपूर्ण है। तो अपनी मां से कहती हैं कि मैं किस काम की, लेकिन मां एक ऐसा होता है, देखो हर किसी के जीवन में न कोई हीरो होता है उसका, और मां तो सबकी हीरो होती है। तो उनकी मां ने उनसे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें ईश्वर ने जिंदा रखा है तो कोई ना कोई बड़ा काम करने के लिए ही जिंदा रखा है, तुम देखना यह वक्त गुजर जाएगा। और ऐसा होता भी है। उनको मां के यह शब्द बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगे। उनका समय धीरे धीरे चलता रहता है और अपने हॉस्पिटल में अपने भाई से बोलती है कि भाई, मैं हॉस्पिटल की दीवारें देख देख के ना थक गई हूँ और कपड़े पहन पहन के थक गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। उनका भाई उनको घर ले आता है और जब वे घर आती हैं तो देखते हैं उनके पूरे शरीर में उनके पीछे अल्सर हो गए हैं बड़े बड़े। तो डॉक्टर आता है, वो बोलता है कि अब आपको बेड पर ही लेटे रहना पड़ेगा। तो वो पूछते हैं कितने समय तक? वो कहती हैं 6 महीने तक, 1 साल तक? वो कहते हैं नहीं, पूरे 2 साल तक। तो 2 साल तक एक ही बेड पर फिर लेटी रही। बढ़िया एक खिड़की थी तो वो खिड़की से बस देखा करती थी, पक्षियों की आवाज सुना करती थी और उनके माँ के शब्द उनको ताकत देते थे कि तो ईश्वर ने तुम्हें कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए जिंदा रखा है, दिन देखना तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा। वह सोचती थी और कहती थी कि मैं एक दिन अपनी ये कहानी लोगों को बताऊंगी और उनको यह एहसास दिलाऊंगी कि वह कितने खुशनसीब होते हैं। उनको यह एहसास ही नहीं होता कि उनके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उनके हाथ पैर पूरा शरीर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, हमें भी ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि आज हमारे हाथ पैर जितने भी लोग सही सलामत हैं, अच्छी तरीके से खा पी पा रहे हैं और अच्छी तरीके से काम कर पा रहे हैं। इसी बीच क्या होता है, जब ये हॉस्पिटल में थी तो उनके पति उनको छोड़ देते हैं और मुनीबा मजारी कहती है कि मुझे इस बात का बहुत डर था, मैं डिवोर्स के नाम से डर जाया करती थी, लेकिन मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मैं उस व्यक्ति के पीछे पड़ रही हूँ जो मुझे चाहता तक नहीं है। तो इन्होंने उसको डिवोर्स दे दिया और लिखा कि मैं तुम्हारी अच्छी जिंदगी की कामना करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से दुआएं करूंगी। तो दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कद्र नहीं करता तो आप उसको छोड़ दीजिए। जिंदगी में हमें
अपने गोल पर फोकस करना है। जो हमें पाना है हमें उस पर ध्यान देना है, ना कि इन ऐरे गैरों की बातों में आना है। तो मुनीम मजारी का जो दूसरा डर था वह था उनका माना बन पाना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया और वह ऐसे करके मां बन गई। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने सारे डरों को खत्म कर दिया और कहती हैं कि डोंट डाई बिफोर योर डेथ। उनका मानना है जिंदगी में मरने से पहले मरना नहीं है। कहते हैं कि लोगों को मेरी डिसएबिलिटी दिखती है और मैं हमेशा अपनी एबिलिटी देखती हूँ। तो धीरे धीरे उनकी जो पेंटिंग थी बहुत ज्यादा फेमस हो गई, वह लोगों के बीच में जाया करती हैं और अपनी कहानी सुनाया करती हैं। वो आज एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक पेंटर हैं, एक सिंगर हैं और पाकिस्तान के न्यूज चैनल में एक व्हील चेयर एंकर हैं। वह व्हील चेयर मॉडल भी हैं। उनको 2015 में बीबीसी के द्वारा 100 वुमेन ऑफ इंस्पिरेशन की लिस्ट में शामिल किया गया और 2016 में उन्हें फोर्ब्स की 30 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। आज मुनीम मजारी पाकिस्तान में यूएन की ब्रांड एम्बेसडर है और लोगों के लिए काम करती है, इक्वलिटी के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए बोलती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप देख रहे हैं दुनिया का एकमात्र विश्व बंधुत्व चैनल ऑल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो मैं सुनील सिंगलोधी भारती आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो हम बनाते रहते हैं। हमारे चैनल पर आने के लिए, यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते यही कहूंगा कि आप जो चाहते हैं वह होकर रहें।